इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। कानपुर देहात अग्निकांड के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आपको बता दें कि किस तरह से कानपुर देहात में प्रमीला दीक्षित और उनकी बेटी नेहा दीक्षित ने अपनी जान गंवाई है। जिस तरह से आग लगी उनकी झोपड़ी में, उसके बाद ये दोनों उसमें फंस गए और इनकी जान वहां पर चली गई। आपको बताते चलें कि यहां पर शासन और प्रशासन के तमाम लोग यहां पर मौजूद थे। ये जमीन सरकारी बताई जा रही है, जिसको खाली कराने के लिए, अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बाकायदा बुलडोजर के साथ प्रशासन वहां पर मौजूद था और उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसमें ये आग लगी है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई निलंबन की, सस्पेंशन की नहीं होगी, कार्रवाई उनको जेलों में डालने की होगी। उन्होंने इसके बाद यह भी कहा कि सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर काम कर रही है और पूरी संजीदगी के साथ इस मसले को सुलझाना चाहती है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जिस तरह से एक्शन लेने हैं, जिस तरह से कार्रवाई करनी है, उसके लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है। लेकिन विपक्ष इस वक्त केवल और केवल सियासत कर रहा है। विपक्ष को सियासत का मौका मिल गया है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा हुआ है और ऐसे मुद्दों पर जहां पर इंसान की जान माल का नुकसान हुआ हो, कम से कम ऐसे मुद्दों के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में शोषितों और वंचितों के साथ खड़ी है। वो मजलूमों के हक और हुकूक, उनके अधिकारों की बात करती है और अगर कहीं पर अन्याय हुआ है तो उसके साथ न्याय किया जाएगा, उसको न्याय मिलेगा। शासन और प्रशासन, सरकार पूरे तौर पर गरीबों के साथ है, मजलूमों के साथ है और किसी के साथ अन्याय इस जमीन पर नहीं हो सकता। ये उत्तर प्रदेश है। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि शासन और प्रशासन के लोग वहां पर बुलडोजर के समेत वहां पर पहुंचे थे और वहां पर ये अवैध अतिक्रमण जो हुआ था उस जमीन पर, उसको खाली कराने के लिए वहां पर मौजूद रहे। लेकिन आग किन कारणों से लगा है इसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि यहां पर एक मामूली झड़प जरूर हुई थी परिवार के बीच में। कृष्ण गोपाल दीक्षित, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और पुलिस के जो लोग थे वहां पर, उनके बीच में एक मामूली झड़प हुई और उसके बाद आग लगी है। आग के लगने का कारण अभी तक साफ तौर पर सामने नहीं आ पाया है। पुलिस को भेजो, पुलिस को। फिलहाल प्रमीला देवी, जिन्होंने आग में जलकर अपनी जान दी है, जिस तरह से झोपड़ी में आग लगी और उसके बाद उनकी जान गई, उनके बेटे शिवम दीक्षित ने साफ तौर पर इल्जाम लगाया है। अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, एसडीएम, एसएचओ, लेखपाल, ये तमाम लोगों के खिलाफ उन्होंने सीधे सीधे इल्जाम लगाए हैं कि इन तमाम लोगों की जो कार्रवाई है उसकी वजह से हमारी मां और बहन का इस अग्निकांड में जिस तरह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है, उसके लिए सीधे तौर पर ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं। वहीं इस पूरे मामले में शिवम दीक्षित ने अपील की है, मांग की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मसले पर सीधा दखल दें। साथ ही साथ आपको बताते चले कि विशाल दीक्षित, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है, इनके ऊपर गंभीर धाराओं में फिलहाल मामले दर्ज किए गए हैं। तो इन धाराओं के बारे में आपको बताते हैं। 302, 307, 429, 436,
323 और 34 ये तमाम धाराएं विशाल दीक्षित के खिलाफ लगाई गई हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि कानपुर के कमिश्नर राजशेखर ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे मामले में किसी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी और सख्ती के साथ कानूनों का पालन करते हुए जो भी दोषी हैं कि उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।